नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप सभी का स्वागत है हल्ला बोल कार्यक्रम में। और आज हल्ला बोल कार्यक्रम में बात बिगड़ती हुई व्यवस्थाओं को लेकर के, और सवाल यहां पर यह है कि सोहना के अंदर सड़कें पूरी तरीके से खराब हो चुकी हुई हैं। टूटी हुई सड़कों को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रेवाड़ी के अंदर पानी की किल्लत देखने को मिल रही है और पानी की इस परेशानी को लेकर के लोगों के सामने चुनौती अपार है। लेकिन अब इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाएगा? और अगर आपने भी अभी तक कई बार अपनी आवाज को बुलंद किया है, आपने अपनी आवाज को कई बार अधिकारियों तक, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन अभी तक भी अगर कोई समाधान नहीं निकला है, तो ये वो मंच है जहां से जुड़ करके आप अपनी आवाज को सीधे सीधे अधिकारियों और सरकार तक पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले बात सोहना की कर रहे हैं, जहां पर सड़कों की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है, इतनी ज्यादा जर्जर हो चुकी है कि लोगों का अब इन सड़कों पर चलना तक मुश्किल हो चुका है। एक लंबा समय बीत चुका है जब सोहना की इन सड़कों को लेकर के किसी का कोई ध्यान नहीं गया। अधिकारियों से लेकर के जनप्रतिनिधियों तक अपनी आवाज को लोगों ने पहुंचाया, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकला है और हालात आज भी जस के तस बने हुए हैं। सड़कों पर गड्ढे इतने हैं कि लोगों का इस सड़क पर चलना बड़ा मुश्किल होता हुआ नजर आता है। अलग अलग जगहों पर टूटी हुई सड़कों के अंदर पानी भर चुका है और पानी भरने की वजह से अब परेशानी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आम जनता लगातार अब अपने जनप्रतिनिधियों से, सरकार से, अधिकारियों से ये मांग कर रही है कि जल्द से जल्द इन सड़कों को बेहतर किया जा सके। कमी यहां पर रेवाड़ी के अंदर भी कुछ ऐसी देखने को मिल रही है। रेवाड़ी के अंदर अब आम लोगों के सामने जैसे जैसे गर्मी बढ़ती चली जा रही है, वैसे वैसे पानी की किल्लत भी बढ़ती चली जा रही है। पानी का संकट रेवाड़ी के लोगों के सामने इतना ज्यादा गहरा चुका है कि हालात अब और भी ज्यादा खतरनाक होते चले जा रहे हैं। रास्ता इसमें काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे इसमें कई बार हादसे हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा भी कई बार शिकायत करने पर भी आने के बाद में भी कोई भी इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। तो करीब कितने वाहन यहाँ से गुजरते हैं रोजाना? ये 24 घंटा वाहन चलते हैं। इस पर बहुत ज़्यादा बिजी रोड है। ये सड़कों पे गड्ढे हैं, ब्रेकर बने पड़े हैं। कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी ब्रेकर नहीं टूट गए। जाम की समस्या रहती है चिल्टू पॉइंट पे भी, बाईपास चौक पे भी। तो जो सड़कें हैं यहाँ पर, क्या उनको सही किया जाता है? जिस तरह कुछ भी सही नहीं किया जाता। 5-6 साल में एक ही बार सही किया जाता है। जो घाटी मार्ग है, इस पे हमेशा जाम मिलता है। शाम को आप पैदल भी नहीं जा सकते। और इस मार्ग की हालत क्या है यहाँ पर? बहुत छोटी रोड है, जिस हिसाब से ट्रैफिक चलता है इस पर बड़ी रोड होनी चाहिए। फोड़ लें यहाँ पे रास्तों को लेके, और खासकर ये जो घाटी के ऊपर जाने वाला रास्ता है उसको लेके व्यवस्था ऐसी है कि पिछले 10 वर्षों से सिर्फ आश्वासन तो मिले हैं लेकिन रास्ता नहीं बना। वो हमारे सोहने के पहाड़ ऊपर से जितने भी गांव लगते हैं, जो सामान वगैरह लेने व्यापारी के पास आते हैं सोहना, उन लोगों ने बजाय इसके कि सोहना आए, नूहू और दूसरी जगह जाना शुरू कर दिया। लेकिन हमारे पूरे इलाके की मांग होने के बावजूद किसी नेता का ध्यान इस तरफ नहीं गया कि ये शहर की लाइफ लाइन है और इस रास्ते को हम जल्दी से जल्दी बनाने का प्रयास करें। जिस तरह और रेवाड़ी के अंदर भी हालात कुछ ऐसे ही बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। रेवाड़ी के अंदर जैसे जैसे गर्मी बढ़ती चली जा रही है, वैसे वैसे पानी का संकट इतना ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है कि पानी को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है। लोग अपने घरों से पानी लेने के लिए कई कई किलोमीटर का सफर तय करते हैं। एक इलाके से दूसरे इलाके तक पहुंचने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। और इस भीषण गर्मी में दोपहर के समय में जब लोग अपने घरों से बाहर पानी की इस किल्लत को दूर करने के लिए 2 बूंद पानी के लिए एक लंबा सफर जब तय किया जाता है, तो सवाल यही है कि इतना लंबा समय बीत चुका है लेकिन पानी की परेशानी आज भी खत्म नहीं हो सकी है। पानी की समस्या आज भी एक विकराल रूप लिए लोगों के सामने खड़ी हुई है। अब सवाल यही है कि कैसे पानी की इस परेशानी को दूर किया जा सकेगा। जनप्रतिनिधि क्या इस पर अपने ध्यान रख पाएंगे? क्या लोगों की परेशानियों को गौर करते हुए, इस पर ध्यान देते हुए इसका जल्द से जल्द समाधान निकाला जाएगा? जी, कहीं ना कहीं मुझे कहते हुए बड़े शर्म की बात है कि देश आज़ाद हुए 75 साल हो गए, आज भी हम बिजली और पानी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। छिपटवाड़ा मोहल्ले की बात करूं तो जिसमें मैं रहता हूं, 15 घंटे हो गए जो लाइट नहीं आ रही। और पानी की समस्या ये है कि एक दिन छोड़कर एक दिन पानी आता था, जो अब कल पानी नहीं आया और आज भी नहीं आया और कह रहे हैं परसों पानी देंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन और जो स्थानीय जो यहाँ का विधायक है, और विधायक क्यों कहूँ, क्योंकि सांसद जो यहाँ पे 25 सालों से हैं वो भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो पब्लिक को पानी तक सुविधा नहीं दे पा रहे। चुनाव के अंदर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि हम बड़े बड़े, हैरानी वाली बात यह है कि अभी तक मुद्दे ही यही हैं कि बिजली देंगे, 24 घंटे पानी देंगे,
हमारा देश विकास की ओर कैसे जाएगा जब तक बिजली और पानी हमें नहीं मिलेगा। और चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और हमारे बीच हमारे संवाददाता संजय राठौर भी सीधे जुड़ चुके हैं। संजय, जरा सबसे पहले, क्योंकि सड़कों को लेकर के जो परेशानियां हैं वो आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों की तरफ से रखी जाती रही हैं। एक लंबा समय बीत चुका है, सत्ता परिवर्तन होता रहता है, राजनीतिक दल सत्ता पर बैठते हैं, काबिज होते हैं, लेकिन उसके बाद सड़कों की परेशानी को दूर नहीं किया जा सका है। आज भी इलाके के अंदर बड़ी परेशानी है सड़कों की बदहाली को लेकर के। संजय, संजय मुझे सुन पा रहे हैं आप? लगता है शायद संपर्क टूट गया है, दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले ये लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सोहना की ये तस्वीरें हैं जहां पर सड़कों की बदहाल हालत को लेकर के आज लोग बड़ी परेशानी में नजर आते हैं। लोगों के सामने परेशानी ये है कि अगर घरों से बाहर निकले, क्योंकि अब वापस से जब से चीज़ें पटरी पर लौटी हैं, बच्चे भी अपने घरों से बाहर निकल करके स्कूल तक पहुँचते हैं। अब स्कूल तक पहुँचने का जो रास्ता है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा कठिन हो जाता है। सड़क पर अगर चलें तो चलें कैसे, क्योंकि अलग अलग गड्ढे बड़ी चुनौतियों के तौर पर लोगों के सामने होते हैं। छोटे छोटे बच्चे कई बार उन गड्ढों में गिर जाते हैं। अब वापस से जब स्कूलों की शुरुआत हो चुकी है तो जो अभिभावक हैं वो भी बड़े सावधानी के साथ अपने बच्चों को उन सड़कों से होकर के लेकर के जाते हैं। अब मुश्किल तो यही है कि अगर स्कूल तक पहुंचना है, अपने काम पर जाना है, दफ्तर जाना है, तो इन सड़कों से होकर के ही जाना पड़ेगा। अब ऐसे में इन सड़कों को अगर ठीक नहीं किया जाता है, दुरुस्त नहीं किया जाता है, तो कैसे आखिर आगे जो लोग हैं वो अपना जो सफ़र है उसको आसान कर पाएंगे? क्या लोगों का ये सफ़र आसान हो पाएगा? और इसको लेकर के अधिकारी लगातार इसको लेकर के आश्वस्त करते रहे हैं कि इस रास्ते को ठीक किया जाएगा, लेकिन लोगों की तमाम शिकायतों के बाद भी अभी तक ये जो सड़क है वो ठीक नहीं हो सकी है। ये सोहना की तस्वीरें लगातार इसीलिए हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, और आप भी अगर कई बार अपनी शिकायत कर चुके हैं और अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ है, तो एक बार फिर से, क्योंकि आपसे जुड़े हुए जो विषय हैं, आपके जो मुद्दे हैं, हम उसको अपने इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। इन मुद्दों को हम सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए आप भी अगर चाहते हैं कि इन परेशानियों का समाधान हो पाए तो जल्द से जल्द इस मंच के साथ जुड़ करके आप अपनी बातों को रख सकते हैं, बता सकते हैं इस विषय पर आप कहना क्या चाहते हैं, और हल्ला बोल के जरिए आप अपनी आवाज़ जो है वो प्रदेश की सरकार और प्रशासन तक पहुँचा सकते हैं। सिरसा से इस बीच रविंदर हमारे साथ दर्शक कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रविंदर, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जरा सबसे पहले, क्योंकि आपके इलाके में क्या सड़कों को लेकर के परेशानी है, पानी को लेकर के किल्लत है, क्योंकि आज ये विषय सड़कों की बदहाली को लेकर के और पानी के संकट को लेकर के है, क्या कहना चाहते हैं आप? सर, पहले तो हल्ला टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, बधाई कि आप इसको और सरकार का ध्यान दिला रहे हैं। सर, मेरे गाँव में, मेरा गाँव महाग्राम पंचायत है सिरसा जिला में जी। तो यहाँ पर अगर अब तो 2 साल हो गए, रिश्तेदार भी हमारे आने से कतरा रहे हैं, और लोग, बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं, इतना बुरा हाल है। क्यों? क्योंकि सड़कें, सीवर पाइप डल रही है, तो उसके कारण 3 साल हो गए, अभी कोई प्रगति नहीं है, और सड़कों का तो बहुत बुरा हाल है। एक बार तो सर्दियों में, शायद ये 5-6 महीनों की बात हो गई, डिलीवरी केस था कोई मेरे गाँव में, अपने PSC सेंटर है, तो CHC सेंटर में आ रहे थे, वहाँ पे उसके बिल्कुल सामने गाड़ी फंस गई और गाड़ी में ही डिलीवरी हो गई बच्चे की। इतना बड़ा, कोई प्रशासन किसी तरह की कोई मदद नहीं करा है। 20 बार हम एप्लीकेशन भी दे चुके हैं, गांव के इकट्ठा भी हुए, अभी स्ट्राइक का कह रहे थे कि सड़क रोकेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया रविंदर, आपने बिल्कुल ये परेशानियां है। देखिए, लोगों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि उनके इलाके में लोग आने से कतराते हैं क्योंकि सड़कें ठीक नहीं हैं। सड़कें अगर ठीक हों तो उनके रिश्तेदार भी आएँ, और रिश्तेदार सिर्फ इसी वजह से नहीं आते। चरखी दादरी से विजय अगले दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। विजय, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं, और बदहाल सड़कों को लेकर के, पानी के संकट को लेकर के, बोलिए हल्ला। मैं आपको यात्रा सदर चरखी दादरी हरियाणा का 22 में चला है। यहाँ खटराल, ये JP दुलालाल, ये सारे मंत्री MLA आ लिए, लेकिन चारों तरफ से पानी का भरा हुआ है। सतपाल सांगवान पुरा MLA है, एक्स मंत्री अपोजिट कर रहा है, लेकिन JP दुलाल वास्तव में दलाल है सरकार का, जनता का भी जवाब। ये क्या है, अब तक पानी का निकला तो नहीं, हर घर में
करती है, बार करती है, बार बीमार हो रहे, क्या किसी तरह उसको कहिए आपकी जिम्मेदारी सबसे, या अपना इस्तीफा दे या दादी पारी सब करे। आप मेरी बात पहुंचाइए सरकार को, खच्चर इस्तीफा दे या अपने मंत्री मेरे काम दे, उसके अधिकारी कोई काम नहीं करे। क्या कारण है? क्योंकि वो पैसे दे के रखते हैं, खच्चर देता है उसका परिवार जो है पैसे देकर वोटिंग करवाते हैं और उसको कोई चिंता नहीं। हाँ, चलिए, बहुत शुक्रिया आप जुड़े हमारे साथ। इस मंच के जरिए आपने अपनी आवाज़ पहुंचाई है, लेकिन इसमें जिम्मेदारी अधिकारियों की है, इसमें जिम्मेदारी उन लोगों की है जो कि लगातार लोगों को, आम जनता को ये भरोसा देते आए हैं कि जल्द से जल्द सड़कों की व्यवस्थाओं को ठीक किया जाएगा। और इसीलिए लगातार इस मंच के जरिए आप सभी हमारे साथ जुड़ पा रहे हैं और आप इस मंच के जरिए अपनी आवाज़ को अधिकारियों और सरकार तक पहुँचा भी रहे हैं। रजत इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रजत, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहेंगे और बोलिए हल्ला सड़क की बदहाल हालत को लेकर के और पानी के संकट को लेकर के क्या आप कहना चाह रहे हैं, बताइए। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ कुरुक्षेत्र में पिछले कई सालों से एक 10 किलोमीटर लंबी सड़क बन रही है, जिसको दुनिया की सबसे लंबी सड़क का नाम दिया गया। वो अभी तक नहीं बनी सर, पिछले 5-7 साल से वो उस पे काम चला हुआ है। कुरुक्षेत्र की सड़क है सर, पीपली से 3rd गेट, और नेशनल हाईवे भी घोषित कर दी गई है, अभी भी काम नहीं चल रहा सर। उसकी बहुत बुरी हालत है। एक बार वो उसकी यहाँ पे आए कुरुक्षेत्र में और इसकी वो पूरी मीडिया कवरेज करें तो उसकी हालत दिख जाएगी सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप जुड़े और आपने अपने इलाके की परेशानी को बताया। आपने बताया है कि आपके घर के आसपास, आपके शहर के अंदर कौन सी वो सड़क है जो अभी तक नहीं बनी है, और अब उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर जो जनप्रतिनिधि है वो इस पर नज़र बना सकें और जल्द से जल्द इस पर एक्शन ले सकें। इस बीच हमारे साथ संजय राघव, हमारे संवाददाता, सीधे जुड़ चुके हैं। संजय, जरा जल्दी से रुक कर लेता हूँ। और लोगों की परेशानियों को भी हमने अपने इस मंच के जरिए साझा किया है, लेकिन असल मायने में कितने लंबे समय से परेशानी बनी हुई है सड़कों की बदहाल हालत को लेकर के? आखिर दोषी कौन है? आखिर अधिकारियों की तरफ से इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया? यही तो नतीजा है कि अभी तक लोगों की शिकायतें इस पर बनी हुई हैं। अगर देखिए सड़कों की अगर बात हम करें तो सड़कों की बात अगर सोना की अगर बात करें तो सोना जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो सड़कें गई हैं, चाहे फरीदाबाद के लिए जितने भी गांव जुड़ते हैं, चाहे गुड़गांव के लिए कितने भी गांव जुड़ते हैं, तो उनकी हालत वाकई बहुत बदतर है और बड़े बड़े गड्ढे हैं। और लोगों का सही साफ तौर पर यही कहना है कि पहले यहाँ पे जो गाँव दोहला था, गाँव हरचंदपुर था, राष्ट्रपति ने गोद लिए थे और उस दौरान इन जो सड़कें हैं इनको दुरुस्त किया गया था। लेकिन उसके बाद इसमें इतना घटिया मटेरियल लगाया गया है कि उसके बाद ये कुछ ही दिनों बाद ये जो सड़कें हैं उखड़ गई। उसके बाद आज अगर इस तरह हालात देखें तो बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पर, और इससे पहले कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी गांव यहाँ के जो क्षेत्र के लोगों का सबसे बड़ी बात यह कहना है कि यहाँ पे आसपास करीब 5 से 6 टोल हैं और टोल पे लगातार लोग पैसे भी देते हैं, लेकिन उसके बाद सड़कों की जो बदहाल हालत है उससे साफ तौर पर लग रहा है कि अधिकारी इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। और अगर हम हाईटेक शहर कहा जाता है संजय, हाईटेक शहर कहा जाता है, साइबर सिटी कहा जाता है, लेकिन साइबर सिटी के अंदर अगर सड़कों की बदहाल हालत को लेकर के अगर बार बार सवाल उठाएं, जनता ये कहे कि अगर हम अपने ऑफिस तक जाना चाहते हैं और सड़कें टूटी हुई हैं, अगर घर से अगर बच्चे निकल रहे हैं स्कूल तक पहुंचना चाहते हैं तो मुश्किल भरा रास्ता उनको अगर सामना करना पड़ता है तो बड़ी चिंता की बात है। देखिए सबसे बड़े जो सबसे बड़ी हालात, जो सबसे बड़ा आरोप यहाँ के लोगों का यह कहना है कि आसपास जितने भी क्षेत्र, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे कोई भी, जब भी वो यहाँ से निकलते हैं सड़कों पे तो हर तरफ टोल है और टोल के पैसा देने के बावजूद भी उनको सुविधा मिल रही। सबसे बड़ा जो आरोप यहाँ पर ये है। और वहीं अगर हम बात करते हैं सोना से ताउड़ू जाने के लिए, तो एक जो घाटी मार्ग वहाँ पर बड़े बड़े हादसे भी हो चुके हैं और ये समस्या हर बार हर विधायक के सामने भी रखी जाती है, हर बार सांसद के सामने भी रखी जाती है और आए दिन बहुत लंबा 3 से 4 घंटों तक का जाम इसी घाटी की वजह से लगता है। और ये सबसे बड़ी समस्या है सोना। अगर सोना विधानसभा की हम बात करें, जो ताउड़ू के लिए मार्ग है और इसको लेकर अभी भी अपने जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी इस बात को उठाया कि यहाँ पे वाकई लोग परेशान हैं, लेकिन कहते जरूर है। लेकिन अगर समाधान की बात है तो समाधान के लिए अभी तक कोई भी इस तरह का व्यवस्था नहीं की जो लोगों को राहत मिल सके। जी चलिए, समाधान के लिए अभी तक कोई भी पहल नहीं की गई है और हम ये उम्मीद करते हैं कि अब कम से कम पहल तो हो पाएगी। बहुत शुक्रिया संजय इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन बदहाल सड़कों को लेकर के लगातार हमने अपने सभी दर्शकों को ये तस्वीरें दिखाई हैं और ये सोहना की तस्वीरें हैं साइबर सिटी गुरुग्राम के पास। और पूरा ये इलाका जिसको हाईटेक सिटी के तौर पर माना जाता है, साइबर सिटी का इसको दर्जा दिया जाता है, लेकिन जब तकनीकों के तौर पर इसको बड़ा सक्षम माना जाता है, लेकिन ये शहर आज भी पीछे इसलिए रह गया है क्योंकि यहाँ की सड़कें बहुत ज़्यादा बदहाल नज़र आती हैं, यानी कि टूटी हुई सड़कें। और ये अक्सर कहा जाता है कि किसी भी इलाके के अंदर अगर विकास की बयार देखनी है तो सड़कों के ज़रिए ही देख सकते हैं, यानी कि अगर किसी इलाके का विकास है तो वो सड़कों से साफ झलकता है, नज़र आता है। लेकिन अगर इलाके की सड़कें टूटी हुई हैं तो बड़े सवाल हैं।
करणजीत, अगले दर्शक हमारे साथ सोनीपत से कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। करणजीत, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं पानी को लेकर के और साथ ही टूटी हुई सड़कों को लेकर के आज परेशानियां आम लोगों के सामने हैं। आपके शहर में, आपके गांव के अंदर क्या स्थितियां हैं, क्या बताना चाहते हैं? बोलिए हल्ला। गन्नौर शहर से सोनीपत जाने के लिए कामी रोड बोलते हैं और इतना बुरा हाल है। सबसे ज्यादा वहाँ पे इंडस्ट्री लग चुकी है और इतनी इंडस्ट्री लगी है और सड़कों का इतना बुरा हाल है। 3 साल से कोई एमएलए, कोई एमपी वहाँ का सुनने को तैयार नहीं है। कोई बिल्कुल नेता लोग हैं, सब अपनी जेबें भरते हैं। आज 6 साल से पिछली कांग्रेस सरकार, बीजेपी गवर्नमेंट भी थी कि चेंज कर रही थी, उसके ऊपर कोई समाधान, कोई वो कुछ नहीं हुआ। गड्ढे ऐसे हैं, सड़कें इतनी है, रात को जाना मुश्किल हो गया और इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वहाँ पर खुल चुकी है और सड़कों का बुरा हाल है। वहाँ पर बिल्कुल भी कोई सुनवाई नहीं। आज 4 साल से पीछे की गवर्नमेंट थी, एमएलए था और कोई सुनवाई नहीं है सर, बिल्कुल भी। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने परेशानी बताई है। और ये इन सड़कों को लेकर के बदहाल स्थिति जो आज भी बनी हुई है, उनको दूर करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए क्या कोशिश होती हैं, ये फिलहाल देखने वाली चीज़ है। लेकिन हमारी कोशिश है कि आपकी आवाज़ को हम एक मंच दे सकें। हमारी कोशिश है कि हम आपकी आवाज़ को सरकार और जनप्रतिनिधियों तक, प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुँचा सकें। और इस कोशिश के तहत ही हम ये इस मंच के जरिए ये कार्यक्रम लेकर के आए हैं। आपके जो मुद्दे हैं, आपकी जो परेशानियां हैं, उनका समाधान कैसे किया जा सके, हमारी कोशिश है। और इन्हीं परेशानियों का समाधान करने के लिए लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आप भी इस मंच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, जिनके जरिए आप सीधे इस मंच के साथ जुड़ करके अपनी बातों को बता सकते हैं। आप बता सकते हैं आपके शहर में, आपके गाँव में कहाँ पर टूटी हुई सड़कें हैं, पानी को लेकर के अगर परेशानी है तो कहाँ कहाँ पर परेशानी बनी हुई है। इतना लंबा सफ़र आपको तय करना पड़ता है आज के समय में भी पानी लाने के लिए, और ख़ास करके दक्षिणी हरियाणा का वो हिस्सा जो कि पहले से ही पानी के संकट को लेकर के परेशानियां झेलता रहा है, जूझता रहा है पानी की परेशानी से। लेकिन अब क्या आने वाले समय के अंदर पानी की इस परेशानी को दूर करने के लिए अधिकारियों ने भी कुछ ठाना है। अधिकारी कितने कदम आगे बढ़ पाए हैं, सरकार की जो इच्छा शक्ति है, सरकार की जो मंशा है, क्या उस पर खरा उतर पा रहे हैं अधिकारी? क्या अभी भी पानी की इस परेशानी को दूर करने के लिए कोशिशें हो रही हैं? इसको लेकर के आप हमारे इस मंच के साथ जुड़ करके बता सकते हैं। क्या आपका कहना है, क्या आपका मानना है? आपके इलाके में सड़कों की हालत क्या ठीक हो चुकी है या होने वाली है, या आपको लगता है कि एक लंबे समय से अभी तक भी उनकी रिपेयरिंग का काम तक नहीं हो पाया है? तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। लेकिन लगातार ये आप सोना की तस्वीरें देख रहे हैं। सड़कों पर गड्ढे बने हुए हैं, गड्ढे इतने अपार हैं कि पानी इस पर भर जाए तो चलना बड़ा मुश्किल हो जाए, ये समझना मुश्किल हो जाए कि कैसे यहाँ पर चलें। दीपक, अगले दर्शक हमारे साथ पानीपत से जुड़ चुके हैं। दीपक, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर, पानीपत में सर असंध रोड और गोना रोड पर सर 4 लेन किया जा रहा है, लेकिन सर काफी समय से यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। सड़कें बहुत टूटी हुई है सर पानीपत में। हाँ, ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया आपने बताया आपके इलाके की जो परेशानी है वो आपने बताई है। सड़कों को लेकर के लगातार शिकायतें मिल रही हैं। अब आप ये देखिए, इस पूरे कार्यक्रम के दौरान जितने भी दर्शक जुड़े हैं, ज़्यादातर दर्शकों की यही शिकायत है कि सड़कों की हालत ख़राब है। और बार बार जब अधिकारी ये एक रिपोर्ट जो पेश करते हैं जिसमें कहा जाता है कि गड्ढा मुक्त सड़कों को बना दिया गया है, लेकिन कितनी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया गया है और कितना काम अभी तक किया गया है, ये आप तस्वीरों के जरिए भी देख पा रहे हैं। और साथ ही जितने दर्शक हमारे साथ इस मंच के जरिए जुड़ रहे हैं, उनकी बातों को सुनकर के भी आपको अंदाज़ा लग गया होगा। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि समाधान क्या होगा। ये सवाल हैं जो कि लगातार इन तस्वीरों के जरिए नज़र आ रहे हैं, आपके द्वारा बताए जा रहे हैं। लेकिन अब समाधान की सीढ़ी कैसे आगे चढ़नी होगी, इसको लेकर के कोशिश होनी चाहिए। और इसीलिए टूटी हुई सड़कें, गहरे गड्ढे, ये अब आम जिंदगी के अंदर लोगों की दिनचर्या का एक हिस्सा बन चुके हैं। और इसलिए कई इलाके तो ऐसे हैं जहां पर सड़कों का निर्माण तो एक लंबे समय से भी नहीं हुआ है, लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहां पर सड़कों का निर्माण तो हो गया, लेकिन गड्ढे इतने अपार हो चुके हैं, कितने ज़्यादा बन चुके हैं कि इसको दूर करने के लिए, गड्ढा मुक्त सड़कों को बनाने के लिए अब ये कोशिशें जो हैं वो नाकाफ़ी से नज़र आती हैं। ये लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं, जितनी गाड़ियाँ यहाँ से जा रही हैं, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे 2 व्हीलर हो, या फिर पैदल चलने वाले जो लोग हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा चिंताएं अब बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। कई बार इन सड़कों पर चलने की वजह से हादसे भी हो जाते हैं, लेकिन हादसों की जिम्मेदारी कौन लेगा? असल मायने में जब भी तय किया जाता है, अगर कहीं पर किसी की कमी होती है तो उसकी जिम्मेदारी तय होती है, लेकिन यहाँ पर किसी की कोई जिम्मेदारी तय नहीं है। अगर अधिकारियों की इसमें लापरवाही नज़र आती है तो कितना एक्शन हो पाया है, ये ऐसे कई सवाल हैं जो कि इस वक्त सामने भी हैं। और आपके शहर के, आपके इलाके में कहाँ कहाँ पर सड़कें टूटी हुई हैं, पानी की सप्लाई कहाँ पर अभी तक नहीं पहुँच पाई है, पानी का संकट किन इलाकों में सबसे ज़्यादा बना हुआ है, ये इस मंच के ज़रिए आप बता सकते हैं। और लगातार हमारी कोशिश यही है कि आपकी हर एक परेशानी को हम साझा कर पाएँ,
उसको मंच दे पाएँ। अक्सर क्या होता है कि आपकी जो परेशानियाँ हैं वो आप अपने स्तर पर किसी अधिकारी तक या किसी जनप्रतिनिधि नेता तक पहुँचा देते हैं, लेकिन उसके बाद समाधान नहीं हो पाता है। कई बार लोगों के द्वारा शिकायतें कई बार करने के बावजूद भी उसकी सुनवाई नहीं होती है। इसीलिए आपकी आवाज़ बन करके इंडिया न्यूज़ हरियाणा खड़ा हुआ है और इस मंच के ज़रिए कोशिश यही है कि आपकी हर एक बात को नेताओं तक, प्रशासन तक पहुंचा पाए और उसका जो समाधान है, जो परेशानी है, उसका हल कर पाए। यही हमारी कोशिश है, यही हमारी मुहिम भी है और इसीलिए लगातार इस पर हम लगातार काम भी कर रहे हैं और इस पर इसीलिए लगातार ये तस्वीरों के ज़रिए, दर्शकों के ज़रिए जोड़ करके उनकी बातों को आप तक पहुंचाने की हमारी ये कोशिश है। तो आखिर सड़कों के जो गड्ढे हैं वो कब भरेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। टूटी सड़कें जिन पर आए दिन हादसे होते रहते हैं, जिनको लेकर के लगातार ऐसी कई तस्वीरें देखने को मिलती हैं। आपने भी खुद महसूस किया होगा, कई प्रदेश के अंदर ऐसी सड़कें हैं जहां से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जहां से गुजरना एक बड़ी चुनौती होती है और कई बार ऐसी ही सड़कों पर चलने की वजह से हादसे हो जाते हैं, जिन पर कई बार ज़िंदगी तक लोगों को गंवानी पड़ जाती है। क्योंकि अब आप ये देखिए सड़कें कितने गहरे गड्ढे बन चुके हैं और इनमें पानी भरने के बाद ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बन जाती हैं। अब इसमें ऐसे में समझ नहीं आता कि कहाँ पर सड़क है, कहाँ पर गड्ढा होगा या कहाँ पर चलना है। अब ऐसे में हादसे तो होना लाजमी है, लेकिन इन हादसों की जिम्मेदारी आखिर लेनी किसको चाहिए, कौन इसके लिए असल मायने में जिम्मेदार होगा, ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि इस वक्त जहन में आपके भी होंगे और हमारे ज़रिए भी, इस मंच के ज़रिए भी आप सभी लोग जुड़ करके बता भी रहे हैं और सरकार प्रशासन तक पहुंचा भी रहे हैं। और इसीलिए हमारी कोशिश यही है कि आप जो आपके घर के आसपास के जो बड़े विषय हैं, जो आपके जहन में बड़े मुद्दे हैं, जिनको हल आप करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बेहतर तरीके से उन पर काम किया जा सके, उनका समाधान निकाला जा सके, तो वो विषयों को भी आप इस मंच के साथ जुड़ करके बता सकते हैं। और इसी के लिए ये खुला मंच है। लगातार टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, जिनके ज़रिए सीधे आप इस मंच के साथ जुड़ सकते हैं, बता सकते हैं कि कैसे आप इन तस्वीरों को बेहतर कर सकते हैं, कैसे आप इन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, कैसे आप इन परेशानियों का जो है समाधान अधिकारियों के ज़रिए निकलवा सकते हैं। और साथ ही साथ लोग जो हैं, क्योंकि जैसा कि इससे पहले भी जिक्र हुआ था, कई दर्शकों की तरफ से ये शिकायत भी रखी गई है कि उनके घर में रिश्तेदार तक नहीं आते हैं क्योंकि सड़कें टूटी हुई हैं। उनको सबसे पहले परेशानी इसी बात को लेकर के होती है कि अगर वो आएंगे तो घर तक पहुंचेंगे कैसे, क्योंकि मुख्य सड़क जो है, मेन रोड जो है, वो पूरी तरीके से टूटी हुई है। अब टूटी हुई सड़कों से होकर के गुजरना, किसी के घर पर पहुंचना, किसी रिश्तेदार तक पहुंचना, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। विमल शर्मा अगले दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं सोनीपत से। विमल जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप, बोलिए हल्ला। सर, ये आपने जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। कोई भी कर्मचारी, अधिकारी किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, ना कोई सूद बूद ले रहे हैं। और पहले कहते थे सड़कों पे गड्ढे हैं, लेकिन अब तो गड्ढों में सड़कें बन रही है सर। हाँ। मैं यही कहना चाहूंगा सर, सरकार कोई भी काम नहीं कर रही किसी भी तरह का, ना वो बिजली, पानी, सड़कों का। जो सड़कें बनी बनाई अच्छी है हालत में, उनको भी तोड़ा के कभी सीवर पाइप डल रहे हैं, कभी बिजली की तारें डल रही है, कभी फोन लाइन की तारें डल रही है। सब ये प्रॉब्लम चल रही है अभी। ठीक है, यानी कि ये परेशानियां हैं, ये हर एक आम नागरिक की परेशानी है जो कि लगातार इस मंच के जरिए साझा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया विमल, आप जुड़े हमारे साथ, आपने इस मंच के जरिए अपने इलाके की परेशानियों को बताया। आपने बताया है कि कैसे आज के समय में भी सड़कों को लेकर के बदहाल स्थिति बनी हुई है, लेकिन इस संकट को दूर करने के लिए क्या असल मायने में अधिकारी इस पर नज़र बना रहे हैं। और लगातार आज सड़क और पानी को लेकर के जो स्थितियाँ बनी हुई हैं वो हमने आपके साथ साझा की हैं, लेकिन आपके इलाके में क्या परेशानियाँ हैं, किन बड़े मुद्दों को लेकर के आप अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, टीवी स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं जिनके जरिए आप सीधे इस मंच के साथ जुड़ करके उन विषयों को भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं और हम उन मुद्दों को आपके लिए उठाएंगे इस मंच के जरिए। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।